अरे क्या हुआ बहू, सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रही हो? अरे माँ जी, मेरी बड़ी बहन के लड़के की शादी है, मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे 5,000 रुपये दीजिए। अरे बहू, मैंने तुझे परसों ही तो 5,000 रुपये दिए थे, उनमें से कुछ बचाए हो तो ले जा। देखो माँ जी, मैं कल मार्केट में गई थी और आपने जो पैसे दिए थे, मैं उन सभी पैसों की कल शॉपिंग करके आई हूँ। अरे बहू, मैं तो एक एक पैसा बचा के रखती हूँ और तू एक ही दिन में पूरे 5,000 की शॉपिंग करके आ गई है। ऐसा क्या लेके आई है? अरे माँ जी, मैं अपने लिए लहंगा, चुन्नी और चोली लेके आई हूँ। देख बहू, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती, पर मुझे एक बात बता, पहले से ही तेरे पास 4 जोड़ी लहंगे पड़े हुए हैं, उन्हें नमक लगाकर चाटेगी क्या? अरे माँ जी, वो तो सब पुराने हो गए हैं, अब मैं नई डिजाइन का लहंगा लाई हूँ, उसे पहनकर पूरी शादी में नागिन डांस करूँगी। अरे करमजली, तुझे पता है मैं एक साल में एक ही जोड़ी कपड़े खरीदती हूँ और वो फट जाए तो उन्हें सिल कर पहन लेती हूँ। पर तुझे हर महीने एक जोड़ी कपड़े चाहिए और पैसे चाहिए वो अलग। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? देखो माँ जी, मुझे उन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। उसके लिए भले आप मजदूरी करो या किसी के यहाँ गिरवी रह जाओ, पर मुझे पैसे लाकर दो। अरे शीला, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ से बात करने का ये कौन सा तरीका है? देखो जी, मुझे हर महीने 10,000 रुपये चाहिए, वो लाकर दो, वरना मैं तो माँ हूँ या बेटा, कभी से ऐसे ही बात करूँगी। देख, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ तुझे, मेरे सामने कैंची की तरह जबान मत चला, वरना मैं तेरी जबान काट दूंगा। और आप भी ज्यादा कलेक्टर मत बनो, वरना मैं भी एक मार के आपका सिर फोड़ दूंगी। अरे बस कर कमीनी, ये ले अपना बैग और निकल जा हमारे घर से। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। देख बुढ़िया, तू भी ज्यादा कौवे की तरह काव काव मत कर, वरना तेरा गला दबा दूंगी। अरे बेटा, ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है। एक काम कर, तू नाई को बुला के इसका मुंडन करवा दे, फिर ये ना तो ज्यादा बोलेगी और ना ही कभी घर से बाहर निकलेगी। देखो तो, आए बड़े मेरा मुंडन करवाने वाले, मैं तुम्हें और तुम्हारे नाई सभी को एक साथ जेल में बंद करवा दूंगी। अब भी मैं प्यार से बोल रही हूँ, मुझे सीधे सीधे 5,000 रुपये दे दो, वरना मैं ऐसी महाभारत खड़ी करूँगी जो आप सोच भी नहीं सकते। ये ले डायन 5,000 रुपये और जा, अब तो पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। मैंने एक एक पैसा बचा के रखा था और तूने रोज नए नए खर्चे कर करके सारा पैसा खत्म कर दिया है। अरे माँ, लगता है हमारे बरसों की इकट्ठी की हुई दौलत और जमीन जायदाद सब कुछ बिकवा देगी ये। इसके रोज रोज के खर्चे से तो हम कंगाल हो जाएंगे। एक काम करो, इसे मार कूट के भगा दो इसके मायके। देखो जी, आप भी ज्यादा कलेक्टर मत बनो और चुपचाप जाके झाड़ू निकाल कर एक पोछा मार दो, और हाँ, बर्तन भी मार देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, ओ माँ, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। शिमला कमरे में सोई हुई है, तुम उसे उठा देना और बोलना कि मेरे लिए खाना बना दे। ठीक है बेटा, तू फ्रेश होके आ, मैं बहू से बोलकर तेरे लिए खाना बनवा दूंगी और साथ में तेरा टिफिन भी पैक करवा दूंगी। बहू, ओ बहू, उठो और कालू के लिए खाना बना दो, वो फ्रेश होकर आने वाला है। अरे माँ जी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसा करो, आज आप खाना बना लो प्लीज। अरे बहू, इसमें इतना रिक्वेस्ट करने की क्या बात है? मुझे अभागी का इस दुनिया में कालू और तुम्हारे सिवा है ही कौन? ठीक है, तुम आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। माँ, ओ माँ, बन गया खाना और मेरा टिफिन तैयार हुआ क्या नहीं? हाँ बेटा, बन गया खाना और तेरा टिफिन भी तैयार करके रखा हुआ है। अरे माँ, किचन का सारा काम तुम अकेली कर रही हो और शिमला कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या बात है? वो उठी नहीं क्या अभी तक? नहीं बेटा, बहू की तबीयत खराब है। मैंने उसे बोल दिया है कि तुम आराम करो, घर का सारा काम मैं देख लूंगी। ठीक है माँ,
मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तुम शिमला को एक आध बार और देख आना। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई हो तो मेडिकल से उसके लिए गोली दवाई ले आना। बहू, ओ बहू, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? थोड़ा बहुत आराम हुआ के नहीं? या फिर मेडिकल पे जाके तुम्हारे लिए गोली दवाई लेके आऊं? अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा आराम हुआ है। अच्छा। और मैं कुछ ही देर में पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बहू, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो कालू के कपड़े धो देना। कल के भी कपड़े बिना धुले हुए पड़े हैं। अरे माँ जी, अभी भी मेरे हाथ पैर में कम कम दर्द हो रहा है। ऐसे में कपड़े धोऊंगी तो और ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। ठीक है बहू, तुम आराम करो, कपड़े मैं धो लूंगी। और जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओ तो शाम का खाना बना लेना। अरे कालू बेटा, आज तू ऑफिस से इतना जल्दी आ गया? हाँ माँ, आज ऑफिस में कम काम था, इसलिए मैं उसे जल्दी निपटा के आ गया। शिमला, ओ शिमला, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? खाना बना लो यार, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। नहीं जी, मेरी तबीयत अभी भी खराब है। और ऐसे में मैं चूल्हे पर खाना बनाऊंगी, जिससे मेरे मुंह में धुआं घुसेगा तो मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। देखो शिमला, मैं जानता हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, फिर तुम मेरी माँ के भोलेपन का नाजायज फायदा क्यों उठा रही हो? अरे बेटा, ये मैं भी जानती हूँ कि बहू पूरी तरह से स्वस्थ है, बस वो बीमार होने का नाटक कर रही है। लेकिन मैंने आज तक तुझे ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब वक्त का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब भगवान के वहाँ से बुलावा आ जाए। मेरा सभी चांद जैसी बहनों से निवेदन है कि अपने काम के प्रति कोई बहाना नहीं बनाए, अपना काम खुद ही समय पर निपटाएं, क्योंकि सागर जैसा दिल रखने वाली सास बहुत कम लड़कियों को नसीब होती है। और जब सास नहीं रहेगी